आज के इस फिल्मी रिव्यू में। आज बात करेंगे भूमि पेडनेकर की हालिया सीरीज रॉयल्स और उसमें उनकी परफॉर्मेंस को लेकर, जो कई दर्शकों के लिए उतनी प्रभावी नहीं रही जितनी उम्मीद थी। भूमि, जिन्हें एक वक्त पर बेहतरीन एक्टिंग के लिए सराहा गया, अब एक अजीब से ट्रैक पर दिख रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या यह केवल किरदार का दोष है या कुछ और गहराई है? रॉयल्स में भूमि का परफॉर्मेंस साफ तौर पर असंतुलित नजर आता है। उनकी डायलॉग डिलीवरी, चेहरे के हाव भाव और एक्सप्रेशन, सब कुछ कहीं ना कहीं फोर्स्ड लगता है। वो जो इमोशनल कनेक्शन होना चाहिए था वो बन ही नहीं पाता। ऐसा लगता है जैसे वो सिर्फ एक स्टाइलिश इमेज बनाए रखने की कोशिश में अभिनय की बुनियादी ज़रूरतें भूल गई हैं। एक सीन का जिक्र करना ज़रूरी है जिसमें भूमि और ईशान पहली बार मिलते हैं। भूमि दौड़ रही होती है और ईशान घोड़े पर। सीन को रॉयल टच देने की कोशिश की गई, लेकिन जब भूमि मिडिल फिंगर दिखाती है तो वो सीन कॉमिक और अजीब बन जाता है। रॉयल बैकड्रॉप में ऐसी हरकतें बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लगती। भूमि की पहली फिल्मों में जैसे दम लगा के है ईशा, उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी साधारणता और सच्चाई थी, लेकिन अब वो पूरी तरह बदल चुकी हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे उनकी पूरी एनर्जी अब अपने लुक्स बदलने में जा रही है। लिप फिलर्स, बोटॉक्स, चीक लिफ्ट्स, सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने काइली जेनर का ब्यूटी मैनुअल पढ़ लिया हो। एक इंटरव्यू में भूमि ने कहा कि उन्हें भूमि जेनर कहा जा रहा है और वो इस टैग से खुश हैं। लेकिन क्या ये तारीफ है या कटाक्ष, ये समझना मुश्किल नहीं है। सोशल मीडिया पर कई लोग कह चुके हैं कि भूमि की लिप मूवमेंट अब इतनी अननेचुरल हो गई है कि वो सही से बोल भी नहीं पा रही हैं। एक्टर का सबसे बड़ा हथियार होता है चेहरा और उसकी एक्सप्रेशन देने की काबिलियत। अगर वही एक्सप्रेशन जम नहीं रहे तो एक्टिंग का क्या मतलब? भूमि के फेस के आसपास का एरिया अब इतना रिस्ट्रिक्टेड लग रहा है कि उनके हाव भाव एक जैसे और रोबोटिक लगते हैं। कुछ सीन में तो ऐसा लगा जैसे वो मुंह बंद भी ठीक से नहीं कर पा रही थी और उनके लिप्स एक साइड से ऊपर की तरफ खींच रहे थे। ये सब देखकर लगता है कि ओवरडोज ऑफ फिलर्स ने उनके नेचुरल एक्सप्रेशन को ख़त्म कर दिया है। अब बात करते हैं रॉयल्स की स्टोरी की। कॉन्सेप्ट ये है कि एक रॉयल फैमिली अपने पैलेस को एक B&B, बेड और ब्रेकफास्ट में बदल देती है ताकि आम लोग रॉयल लाइफ एक्सपीरियंस कर सकें। आइडिया नया हो सकता है, लेकिन एग्जीक्यूशन बहुत ही बनावटी है। भूमि इस B&B का प्लान पेश करती है और ईशान रॉयल फैमिली से हैं, लेकिन उनके बीच जो केमिस्ट्री दिखनी चाहिए थी वो गायब है। ये एक मिसकास्टिंग है। भूमि और ईशान की जोड़ी कहीं से भी विश्वसनीय नहीं लगती। जब भूमि इंडस्ट्री में आई थी तो लोग उनकी एक्टिंग के फ़ैन हो गए थे। उन्होंने अपने पहले रोल के लिए वज़न बढ़ाया एंड अपनी परफॉर्मेंस से हर किसी का दिल जीत लिया। तब फोकस उनकी कलात्मकता पर था, ना कि फैशन या ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पर। लेकिन 2020 के बाद से उन्होंने अपने लुक्स के साथ बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि किसी ने उनके लिप्स को बड़े कह दिया था और उन्हें समझ नहीं आया कि ये बुरी बात कैसे है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसी चीज़ को बदलने के लिए फिलर्स लिए। आज भूमि की तस्वीरें देखें तो उनके फेशियल फीचर्स संतुलित नहीं लगते। पहले वो जिस सहजता से रोल निभाती थी वो गायब हो गई है। अब लगता है जैसे वो हर सीन में अपना ब्रेथ होल्ड करके पॉज देने की कोशिश कर रही हैं। भूमि ने एक बार कहा था कि एक्टर को जिम्मेदारी से काम करना चाहिए क्योंकि लोग उनसे प्रभावित होते हैं। अगर कोई बुरी फिल्म करता है और उसे तारीफ मिलती है तो वह गलत है। लेकिन यही सवाल अब लोग भूमि से पूछ रहे हैं, क्या वो खुद जिम्मेदारी से काम कर रही हैं? वो जिस तरह के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को स्क्रीन पर दिखा रही हैं, क्या वो हेल्दी हैं? आज की युवा पीढ़ी जो पहले उनकी रॉ और रियल एक्टिंग से इंस्पायर होती थी, अब केवल फिल्टर किया हुआ, टोन्ड और मॉडिफाइड चेहरा देख पा रही है। एक टर्म है स्टिंकी फेस, जो तब यूज़ होता है जब किसी का एक्सप्रेशन ऐसा हो जैसे वो कुछ बुरा सूंघ रहे हों। ये टर्म सेलिब्रिटी सर्जरी फेल्स के लिए इस्तेमाल होता है। भूमि की कुछ हालिया क्लोजअप्स में वही स्टिंकी फेस नज़र आया। ऐसा होता है जब फिलर्स की वजह से लिप्स और नोज के बीच का गैप बहुत कम हो जाता है।
इसके चलते चेहरा हमेशा एक स्नॉब लुक में फ्रीज हो जाता है। एक्टिंग के लिहाज से यह एक डिजास्टर है। भूमि के इस ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर चर्चा करते हुए मोनी रॉय का जिक्र भी ज़रूरी है। हाल ही में एक इंटरव्यू में जब मोनी से पूछा गया कि वो इतनी यंग कैसे दिखती है, तो उनका जवाब था, ये सब जीन्स की वजह से है। लोगों ने तुरंत उन्हें पकड़ लिया क्योंकि उनके चेहरे में हुए बदलाव बिल्कुल साफ हैं। एंड यही हो रहा है भूमि के साथ भी। सच्चाई सबको दिख रही है, लेकिन सेलिब्रिटीज़ उसे मानने को तैयार नहीं। शुरुआत में भूमि एक एक्टर थी, अब वो एक इंस्टाग्राम पर्सनैलिटी बन गई हैं। उनका फोकस एक्टिंग से हटकर लुक्स, स्टाइल एंड सोशल मीडिया प्रेजेंस पर आ गया है। हो सकता है उन्होंने ऐसा ब्रांड वैल्यू के लिए किया हो, लेकिन इसकी कीमत उन्हें अपने एक्टिंग करियर से चुकानी पड़ रही है। आज जब लोग उनकी सीरीज़ देखते हैं तो उनकी एक्टिंग नहीं, उनका लुक डिस्ट्रैक्ट करता है। कई दर्शकों ने ऑनलाइन लिखा कि वे सिर्फ भूमि के लिप्स की मूवमेंट पर ध्यान देते रहे और कहानी पीछे छूट गई। आखिर में बात सीधी है, एक्टिंग एक आर्ट है जो एक्सप्रेशन और सच्चाई से बनती है। अगर किसी एक्टर का चेहरा ही बिना एक्सप्रेशन के हो जाए तो फिर एक्टिंग कैसे होगी? भूमि को खुद से पूछना चाहिए, क्या वो वही एक्ट्रेस हैं जो दम लगा के हेशा में थी? क्या वो अब भी उसी जुनून और सच्चाई से काम कर रही हैं? हम सबको भूमि से उम्मीद है क्योंकि हमने उन्हें उनके बेस्ट पर देखा है, लेकिन अगर वो किसी और की छवि अपनाने की कोशिश करती रहीं तो उनका असली टैलेंट गुम हो जाएगा। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, क्या आपको भी लगता है कि भूमि पेडनेकर अब पहले जैसी नहीं रही? और हाँ, ऐसे ही फिल्मी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।